नमस्कार। कभी सोचा है कि एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है या फिर एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल टूल भी हो सकती है? आज हम एक फिक्शनल फिल्म धुरंधर 2 की एक बहुत तीखी आलोचना को समझने की कोशिश करेंगे। ये आलोचना दावा करती है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत सोचा समझा चुनावी विज्ञापन है। आइए इस एनालिसिस की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और इसी एक लाइन से पूरी बहस शुरू होती है। सोर्स का तर्क ये है कि एंटरटेनमेंट के पर्दे के पीछे ये फिल्म एक खास पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मिशन है। तो इस दावे को ठीक से समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम पूछेंगे, ये फिल्म है या विज्ञापन? फिर उन प्रोपेगेंडा टेक्निक्स पर नजर डालेंगे जिनके इस्तेमाल का आरोप है। इसके बाद हम फिल्म के दावों की सच्चाई को परखेंगे, ये जानेंगे कि कहानी से क्या-क्या छिपाया गया, और आखिर में इसके साइकोलॉजिकल असर पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, इस फिल्म का असली मकसद क्या है? सोर्स का कहना है कि इसका जवाब फिल्म के डिस्क्लेमर में ही कहीं छिपा हुआ है। सोर्स का तर्क है कि फिल्म का ये कहना कि ये वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, असल में एक लीगल चीट कोड की तरह है। ये एक ऐसी धुंधली लाइन बनाने की कोशिश है जहां देखने वाला ये समझ ही ना पाए कि सच कहां खत्म हो रहा है और फिक्शन कहां से शुरू हो रहा है। सोर्स इसे एक बड़े दिलचस्प उदाहरण से समझाता है। मान लीजिए आप एक केचप की बोतल खरीदते हैं, उस पर लिखा है फ्रेश टोमेटो, लेकिन वो सिर्फ ब्रांड का नाम है, अंदर तो केचप ही है। तर्क यह है कि फिल्म का डिस्क्लेमर भी ठीक इसी तरह काम करता है, एक ऐसा लेबल जिसके पीछे असल में एक विज्ञापन छिपा है। तो आखिर ये विज्ञापन काम कैसे करता है? चलिए अब उन प्रोपेगेंडा टेक्निक्स पर चलते हैं जिनके बारे में सोर्स दावा करता है कि फिल्म में उनका इस्तेमाल हुआ है। सोर्स इसे इमोशनल प्राइमिंग कहता है। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई आपको पहले एक बहुत तीखी मिर्च खिला दे। जाहिर है आपका मन फौरन कुछ मीठा खाने का करेगा। ठीक वैसे ही फिल्म की शुरुआत में ही एक नफरत भरा सीन दिखाकर दर्शकों के मन में गुस्सा भर दिया जाता है,